नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि गांधार मूर्ति कला शैली क्या थी। कुषाणों के काल में गांधार क्षेत्र स्वात, काबुल और सिंधु इन तीनों नदियों को द्रोणियों के से घिरा हुआ जो प्रदेश था वह गांधार के नाम से जाना जाता है। यहाँ गांधार क्षेत्र में कला की एक नई शैली का जन्म हुआ जिसे कि गांधार कला शैली कहा जाता है। इस कला शैली के 7 केंद्र थे। पहला तक्षशिला, दूसरा पुष्कावती, तीसरा नगर द्वार, चौथा स्वात घाटी या उड्डीयान, पांचवा कापिशी, छठा है बामिया और सातवां है बैक्ट्रिया। गांधार कला भारतीय विषयों मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित विषयों पर आधारित है, लेकिन उसकी निर्माण शैली पाश्चात्य या विदेशी परंपराओं से सर्वाधिक प्रभावित है। गांधार कला में भारत, ईरान तथा यूनान रोम की कलाओं के प्रभाव का सम्मिश्रण देखा गया है। कुषाण कालीन गांधार कला शैली में एक विशेष प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया है। यह है स्लेटी रंग का या शिस्ट, जिसमें गहरे हरे रंग से लेकर काले रंग तक के अनेक प्रकार के या रेंगते मिलते हैं। प्राय गहरे स्लेटी रंग का पत्थर प्रयोग में लाया जाता है जो इस क्षेत्र में स्वात और बुनेर की पहाड़ियों की खदानों से उपलब्ध होता है। गांधार क्षेत्र से सहस्त्रों की संख्या में प्रस्तर मूर्तियां और फलक प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनमें तिथ्यांकित लेख युक्त कृतियां 6-7 से अधिक नहीं हैं। जैसे कि पेशावर के आसपास से प्राप्त फलक इस समय ब्रुसेल्स के एक संग्रहालय में यहाँ स्थापित किया गया है, जिस पर धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में आसीन बुद्ध का चित्रण है। संवत 4 या 5 का है। सामने ढेरी से प्राप्त शिल्प फलक जिसमें इंद्रशैल गुफा से इंद्र द्वारा बुद्ध के दर्शन का अलंकरण है। ये वर्ष 89 का है। लोरिया तंगई से प्राप्त स्थानक बुद्ध मूर्ति वर्ष 318 की है। हस्ट नगर से प्राप्त स्थानक बुद्ध की मूर्ति जिसका समय 384 है। तिथि युक्त शिल्प कृतियों की अल्पता को दृष्टिगत करते हुए गांधार शैली के विद्वानों ने अपने अनुसंधानों के आधार पर कहा है कि गांधार शैली का निर्माण युग 100 से लेकर 250 ईस्वी के मध्य रखा गया है। अनेक पश्चिमी विद्वानों का मानना है कि बुद्ध मूर्ति का प्रथम निर्माण या आविष्कार गांधार में हुआ था। कनिष्क के प्रथम राजकाल ये विवादास्पद है में बनाई गई तांबे की प्रसिद्ध धातु मंजूषा पर मिले बुद्ध के आंकन को अनेक विद्वान बुद्ध मूर्ति का प्रथम अवतरण मानते हैं। यह एक विवादास्पद प्रश्न है। गांधार कला की पृष्ठभूमि को देखते हुए इस बात के पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि बुद्ध मूर्ति का आविष्कार इस क्षेत्र में हुआ। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार प्रतिमा शास्त्र की दृष्टि से गांधार कला की ये विशेषताएं हैं। पहली, बुद्ध के जीवन की घटनाएं। दूसरा, बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां। तीसरा है जातक कथाएं। चौथा है यूनानी देवी देवताओं और गाथाओं के दृश्य। पांचवा है भारतीय देवता और देवियां। छठा है वास्तु संबंधी विदेशी विन्यास। सातवां है भारतीय अलंकरण और आठवां है यूनानी, ईरानी और भारतीय अभिप्राय एवं अलंकरण। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का मानना है कि यद्यपि गांधार के शिल्पियों ने मथुरा और मध्य देश की कला से कुछ अभिप्राय लेने का प्रयत्न किया, जैसे शाल भंजिका मूर्तियां, पर इसमें वे सफल नहीं हुए। लेकिन गांधार के शिल्पियों ने यूनानी अभिप्राय और विषयों के आंकन बहुत ही सफलतापूर्वक किए हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक दृश्यों का आंकन भी बड़े उत्साह से सजीव शैली में किया गया है।
किंतु यह स्वीकार करना आवश्यक है कि बुद्ध और बोधिसत्वों के प्रमुख आध्यात्म भावना से शून्य है और योगीश्वर बुद्ध की उस छवि का अभाव है जो मथुरा की अंतर्मुखी बुद्ध मूर्तियों में पाई जाती है। गांधार शैली में बनी बुद्ध मूर्तियों पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। बुद्ध की यूनानी वेशभूषा, शरीर का मांसल समानुपातिक चित्रण, अंग प्रत्यंगों के भाव को दर्शाते हुए शरीर से चिपके हुए जीने वस्त्र, घुंघराले बाल, पैरों में जूते आदि। दूसरी ओर अभय मुद्रा, आसन मुद्रा, उष्णीय प्रभा मंडल आदि सभी भारतीय परंपरा के विशेषक चिन्ह हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि गांधार शैली के शिल्पी के पास यूनानी हाथ व भारतीय हृदय था। निहार रंजन रे के अनुसार भारतीय कला के इतिहास में गांधार कला का इतना ही महत्व है कि यह भारतीय जीवन धर्म व मूर्ति कला को विदेशी विभिन्न दर्शनग्राही वेश में दिखने का एक पहलू था। जो भी हो, भारत के बाहर गांधार कला का प्रभाव एवं प्रसार चीन, जापान, कोरिया आदि देशों की बौद्ध कला में देखा जा सकता है। इति नमस्कार।